हेलो स्टूडेंट, आज स्ट्रेट लाइन का लेक्चर, कौन सा लेक्चर है इसका? लेक्चर 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सरकम सेंटर एंड अर्थो सेंटर। तो हेडिंग दीजिए, सरकम सेंटर एंड अर्थो सेंटर। सरकम सेंटर एंड अर्थो सेंटर। देखिए, 4 फॉर्म हम सिखाए थे आपको बेसिक में। बेसिक में कितना फॉर्म? 4 फॉर्म। फर्स्ट बोले थे हम सेंट्रोइड। क्या बोले थे? जो सिखा चुके बेसिक में। सेकेंड सिखाए थे इन सेंटर। क्या सिखाए थे? और 4 फॉर्म में 2 फॉर्म हम बेसिक में सिखा दिए, सेंट्रोइड और इन सेंटर। और बोले थे कि 2 फॉर्म सरकम सेंटर अर्थो सेंटर कहां सिखाएंगे हम? स्ट्रेट लाइन में। तो आज हम कहां आ गए? स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जब आ गए तो हम सिखाने जा रहे हैं सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर। ओके, तो हेडिंग क्या दी है? सरकम सेंटर एंड अर्थो सेंटर। और डील करिए किसको? सरकम सेंटर को। तो हेडिंग दीजिए सरकम सेंटर। लिखेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर। The intersection point of a right bisector is known as circumcenter. Is known as circumcenter. Notation of circumcenter P और C. P और, जैसे कि आप सीखे थे कि सेंट्रोइड को इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से। किससे? इन सेंटर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से। इसी टाइप से सरकम सेंटर को इंडिकेट करते हैं पी और सी से। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज है दोनों। पी से इंडिकेट करिए, और का मतलब क्या होता है? दोनों नहीं, या तो पी से कोई बच्चा पी बोलेगा तब भी समझ जाइए सरकम सेंटर, कोई सी बोलेगा तब भी समझ जाइए सरकम सेंटर। सी नहीं बोलना चाहिए। बोलिए क्यों? क्योंकि सी फोर माइंड में हम लोग आ रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पी समझिए, लेकिन सी क्यों हुआ वो भी हम समझाएंगे आपको। तो चलिए, एक ट्रायंगल मैंने यहां लिया ए बी और कितना सी। तो देखिए एक ऐसा लाइन है, पहले इसको ध्यान दीजिए। राइट बाइसेक्टर क्या है? तो बताए थे कि ऐसा लाइन जो बेस को बराबर भागों में डिवाइड करे, बराबर भागों में डिवाइड करे और 90 डिग्री बनाए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? राइट बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? राइट बाइसेक्टर। फिर ये जो साइड है, इस साइड को भी बराबर भागों में कोई लाइन डिवाइड कर रहा हो और 90 डिग्री बना रहा हो, तो ये भी क्या कहलाया? बोलिए, राइट बाइसेक्टर। फिर ये क्या लाइन है? बोलिए, जो साइड को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हो और 90 डिग्री भी बना रहा है, तो ये भी क्या हुआ? बोलिए, राइट बाइसेक्टर। अब ये तीनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर कट किया, उसी पॉइंट का नाम है पी और सी, मतलब सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर को किससे इंडिकेट किया? पी से पहले। अब सी क्या माजरा है? तो आइए माजरा समझाते हैं। ये मायने एक ले लिया आपको सर्किल। क्या ले लिया? चला सर्किल। तो बताइए, अगर ये सर्किल है तो सर्किल के अंदर कोई ट्रायंगल ले लेते हैं हम।
कैसा ट्रायंगल लिए देखिए गौर से, जिसका तीनों वर्टिसेस सर्किल को टच कर रहा है। ओके, ये ए, ये बी, ये क्या हो गया, मतलब सर्किल के अंदर कौन इन कर गया, ट्रायंगल। सर्किल के अंदर क्या इन कर गया। अब ऐसे भी ये कर सकता है, देखिए ये सर्किल है और इसके अंदर ये ट्रायंगल है, तो ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। सर्किल के अंदर वो भी ट्रायंगल है, सर्किल के अंदर ये भी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस कहां लाई कर रहा है, बोलिए सर्कल पर। कहां लाई कर रहा है, तो आइए जरा सर्कल पर लाई कर रहा है। ऐसा कहिए कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से सर्किल पास कर रहा है। तब ट्रायंगल का हम फाइंड कर लेंगे सरकम सेंटर। क्या फाइंड करेंगे, तो चलिए भाई, ट्रायंगल का सरकम सेंटर का मतलब क्या चाहिए हमको, राइट बाइसेक्टर। तो बताओ, ये राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर, तीनों यहां मिला तो क्या कहलाया, बोलिए पहले P। अब क्या है, तो ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकल गया, क्या मिला बोलिए P। अब कोई बोला कि सर ये सर्किल का भी सेंटर निकाल दीजिए, तो चलिए निकाल देते हैं। तो सर्किल का सेंटर जो निकाले तो वही कोऑर्डिनेट आया जो कोऑर्डिनेट किसका आ रहा था, P का। आया बात समझ में, मतलब इस सिचुएशन में सर्किल का सेंटर और ट्रायंगल का सरकम सेंटर कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया, तो बताइए, तो ट्रायंगल बोला मेरा सरकम सेंटर P पर है, सर्किल बोला मेरा सरकम सेंटर C पर है, मतलब फाइनल हो गया कि P और C से किसको इंडिकेट करते हैं, सरकम सेंटर। कोई प्रॉब्लम, तार हो गया, नोट कीजिए। क्लियर हो गया। आइए इधर, ध्यान दीजिए, ये क्या है बोलिए, सर्किल। अब ये सर्किल के अंदर एक मायने क्या फॉर्म किया बोलिए, ट्रायंगल। तो अभी जस्ट सीखे हैं कि ट्रायंगल का सरकम सेंटर और सर्किल का बोलिए सेंटर एक ही जगह
कोइंसाइड करेगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर लीजिए ए, ये बी, ये क्या है बोलिए सी। तो सी से ए का कुछ डिस्टेंस होगा बोलिए सी ए, ये भी डिस्टेंस होगा बोलिए, ये भी डिस्टेंस होगा बोलिए। मतलब पी ए, पी बी, पी सी आर द बोलिए रेडियस। अरे चला, जब ये सेंटर होगा तो पी ए क्या कहलाया रेडियस, ये क्या कहलाया बोलिए रेडियस, ये भी क्या कहलाया रेडियस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग सर्किल हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट सी है सेंटर, तो ये दूरी क्या कहलाया बोलिए, ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी ये रेडियस है, यहां भी ये रेडियस है, लेकिन दोनों में सिचुएशन अंतर तो है। तो क्या अंतर है? तो ये रेडियस का नाम हो गया सरकम रेडियस। क्या नाम हो गया? क्लियर? और इसका नाम ओनली रेडियस। अब क्या है, ये ओनली रेडियस को यहां लिख दे रहे हैं ओनली रेडियस। तो ओनली रेडियस को हम इंडिकेट किससे करते हैं बोलो, स्मॉल आर, आर मत बोलो स्मॉल आर से। और यहां जो सरकम रेडियस को इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। एकदम तार तार हो गया। अभी के बाद कोई आपसे पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या होगा सरकम रेडियस, तो आप समझ जाएंगे कि हमको कैपिटल आर फाइंड करना है पी से लेकर के ए का डिस्टेंस। यानी ऐसे समझिए कि जब सरकम सेंटर निकालने का कंसेप्ट हम सिखा देंगे आपको, तो ए से लेके पी का लंबाई निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, वो सरकम रेडियस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लिए? अब आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए का कोऑर्डिनेट हमको पता हो, बी का कोऑर्डिनेट पता हो, सी का कोऑर्डिनेट पता हो, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं सरकम सेंटर? तो हेडिंग दीजिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो कैसे फाइंड करेंगे हम सरकम सेंटर का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 270, फाइंड द सरकम सेंटर, फाइंड द सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are -2, 3,
2 माइनस 1 4 0। अब देखिए एक ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। तो इसका मतलब हो गया कि ए का कोऑर्डिनेट गिवन, बोलिए -2 3, बी का कोऑर्डिनेट गिवन 2 माइनस 1, सी का कोऑर्डिनेट गिवन 4, 0। और अभी आप जस्ट सीखे हैं कि PA PB बोलिए PC, तीनों बराबर होगा सर्कम रेडियस के कारण। तो जब PA PB PC होगा तो आप कह सकते हैं PA PB इक्वेशन फर्स्ट और PB PC इक्वेशन सेकंड। अब बताइए P का कोऑर्डिनेट पता, C का नहीं, सॉरी A का पता P का नहीं पता। P का कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए आप, अल्फा बीटा, और PA ले लीजिए डिस्टेंस फार्मूला, हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये PB क्या होगा, बोलिए अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां बोलिए PB क्या होगा, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। PC क्या होगा, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये मिला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, आपका आ गया 4 अल्फा और 4 अल्फा, बोलिए कितना हो गया 8 अल्फा, फिर -6 बीटा 2 बीटा -8 बीटा, ओके। और फिर यहाँ देखिए 4 भी कैंसिल, बच गया यहाँ कितना 9, और 9 माइनस 1 कितना हो गया, बोलिए 8। सब में से 8 कॉमन लीजिए, अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बोलिए 4th, इक्वेशन नंबर 3rd। तो चलिए भाई मैंने एक फॉर्म किया, 3rd आ गया, फिर इसको आप सॉल्व कीजिए। यहां पर आप ऐसे सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस कुछ नहीं। अब क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, -4 अल्फा 8 अल्फा कितना हो जाएगा, बोलिए 4 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 बीटा, फिर यहाँ ये +4 और 1 क्या हो गया +5 में 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना मिला 11, +5 में 16 -11 कितना नंबर हो गया 4। अब आप 3rd और 4 को सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व 3rd एंड 4th। तो आपका है अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 4 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से पहले 2 से मल्टीपल कर दीजिए फर्स्ट वाले में, 2 अल्फा 2 बीटा 2 कट हो जाएगा 6 अल्फा। इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -9 इज इक्वल टू 0। फाइनली अल्फा इज इक्वल टू 9/6 यानी 3/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए 3/2। फिर आप ले लेंगे फ्रॉम थर्ड में क्या इक्वेशन है आपका, अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, और अल्फा की जगह पुट कर दीजिए 3/2, हो जाएगा 3/2 माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी बीटा इज इक्वल टू 5/2 कितना, यानी फाइनली कोऑर्डिनेट आ गया P का 3/2, 5/, और इसको बॉक्स बंद किए हैं, यही हो गया आपका क्या चीज, सर्कम सेंटर। कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी?
तो आप एक बार फिर सीखिए दोबारा री में कि जब कोई तीन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए का, बी का और सी का, तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है और पूछा गया बताइए क्या होगा सर्कम सेंटर, तो बस गिवन सिचुएशन ले लेंगे पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, पीए इज इक्वल टू पीबी और पीबी इज इक्वल टू, और पीए इज इक्वल टू पीबी को डिस्टेंस फार्मूला लेके एक इक्वेशन निकाल लिए, पीबी इज इक्वल टू पीसी को डिस्टेंस फार्मूला लेके एक इक्वेशन निकाल लिए, और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो तो मिल जाएगा अल्फा का मान और बीटा का मान। और जब अल्फा बीटा मिल गया, इसका मतलब आ गया किसका कोऑर्डिनेट बोलिए, सर्कम सेंटर का। अब बात क्या है, क्वेश्चन में सर्कम सेंटर तो निकल गया, फिर बोल रहा है सर्कम क्या फाइंड करिए, रेडियस। तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे वो सुनिए। जब यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया तो यहाँ से यहाँ क्या फाइंड कर दें हम, डिस्टेंस फाइंड कर दें। क्या फाइंड करें, तो चूंकि स्पेस नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को गायब कर देते हैं, ताकि यहां पर फाइंड हम क्या कर लें, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस में देखिए क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल दीजिए, लिखिए पीए, हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा आपका कितना दिया हुआ है बोलिए, तो 3/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीटा क्या है बोलिए 5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 7 7 के स्क्वायर 49/4, यहाँ सॉल्व करिए कितना होगा 6, 5 माइनस 6 कितना -1, और -1/2 1/4, दोनों को ऐड करिए हो जाएगा 50/4, 50/4 को कट करिए तो कितना होगा बोलिए 25 बाई कितना 2, यानी 5 बाई कितना √2, अब √2 से मल्टीपल करिए तो हो जाएगा 5 √2/2, या छोड़ दीजिए 5/√2 फाइनल आंसर, यानी 5/√2 इज द सर्कम रेडियस। नोट कीजिए। नोट कर लिए।
तो अभी आप सीखे कि अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम कैसे सरकम सेंटर फाइंड करेंगे, और जस्ट हम बताने जा रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहे, इक्वेशन दिया रहे, तब कैसे फाइंड करेंगे सरकम सेंटर। आइए सेकेंड मेथड देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल है, राइटिंग स्टॉप कीजिए, ध्यान दीजिए। यहां एक ट्रायंगल है एबीसी, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाएगा, है ना, तो जस्ट अभी देखे आप बना लिए हैं आप। लेकिन यहां पर एबीसी का कोऑर्डिनेट आपको नहीं दे रहा है, दे क्या रहा है, इस लाइन का इक्वेशन। किस लाइन का? इस लाइन का इक्वेशन, और फिर इस लाइन का इक्वेशन। तो सेकेंड मेथड में लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या लिखते हैं? मतलब स्ट्रेट लाइन को यूज करके कैसे बनाएंगे। फाइनली कुछ भी करके आपको यहां का कोऑर्डिनेट ही ना फाइंड करना है, वही तो सरकम सेंटर है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्या करो, स्लोप ऑफ बीसी फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लिए बोलिए? स्लोप ऑफ बीसी। क्या फाइंड कर लिए? हाँ, फिर आप जब स्लोप ऑफ बीसी आपको सपोज करते हैं मिल गया एम। क्या मिल गया? एम। तो ये कौन सा लाइन हो गया बोलिए? राइट बाइसेक्टर। क्या हो गया? तो आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पीएम कितना होगा बताइए? -1/m। और जब ये लाइन जो है, ध्यान दीजिए, जब ये लाइन जो है का स्लोप मिल गया, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट से, यहाँ के कोऑर्डिनेट से, मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, x1 y1 यहाँ कितना है बोलिए? x2 y2 यहाँ कितना है बोलिए? x3 y3। तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बताइए दोनों के मिड पॉइंट से निकल जाएगा m का कोऑर्डिनेट, बोलिए। और जब m का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से आप निकाल लेंगे, इसका मतलब उसी पॉइंट से ये राइट बाइसेक्टर पास कर रहा है, तो पासिंग पॉइंट पता, क्या बोले हम? पासिंग पॉइंट पता, स्लोप पता, तो आप क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन, और इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट। सिमिलरली आप ये जो देख रहे हैं आप कौन? एसी लाइन पर भी राइट बाइसेक्टर है पीएन लाइन, तो आप यहां निकाल लेंगे स्लोप ऑफ एसी। मान लीजिए इसका स्लोप क्या आया? टी आया। कितना आया बोलिए? टी। तो फिर बताइए स्लोप ऑफ पीएन लाइन क्या होगा? -1/t। और जब पीएन का स्लोप मिल गया, तो यहां कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट कर दीजिए, यानी एन का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ, बोलिए, पीएन लाइन। जैसे यहां मिला था पीएम लाइन, यहां क्या मिला? पीएन लाइन। इसको क्या मान लीजिए? अब बताइए, इसका जब इक्वेशन मिल गया, इसका जब इक्वेशन मिल गया, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर देंगे तो किसका पॉइंट मिल जाएगा बोलिए? पी का, मतलब सरकम सेंटर का। नोट कीजिए, यही कॉन्सेप्ट है किससे? स्ट्रेट लाइन से। नोट किया जाए।
ओके, अब देखिए 270 नंबर क्वेश्चन बताए थे, इससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या बताए थे, 270 बताए थे ना। अब उसी क्वेश्चन को फिर बताने जा रहे हैं, किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आइए सेम क्वेश्चन एक बार फिर लिखते हैं हम 270। अभी जो बताए थे आपको डिस्टेंस फार्मूला से बताए थे, अब किससे बताने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से। देखिए 270, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस, फाइंड द सर्कम सेंटर रेडियस of the triangle whose vertices are -2 3 2 -1 and 4 0। तो बताइए सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिए हम, एक बोलिए लाइन एबीसी। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 3, बी का कोऑर्डिनेट 2 -1, सी का कोऑर्डिनेट 4, 0, सी का कोऑर्डिनेट 4, 0। अब क्या है, सो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर बी का कोऑर्डिनेट पता, सी का कोऑर्डिनेट पता, ए का कोऑर्डिनेट पता, तीनों कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है। तो आप जो बीसी लाइन आप देख रहे हैं वहां से आप क्या ले लीजिए, ये राइट बाइसेक्टर। क्या ले लीजिए, बोलिए राइट बाइसेक्टर। अगर आप राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो उसको आप मान लीजिए क्या चीज, पीएम। इधर से भी राइट बाइसेक्टर हो गया आपका क्या चीज, पीएम। तो अब आप यहां करेंगे क्या कि स्लोप ऑफ बीसी लाइन, स्लोप ऑफ बीसी लाइन y1 माइनस y2 यानी -1 -0/2 -4 -1/- 2 इज इक्वल टू कितना मिला, यानी बताइए साइड बीसी का स्लोप कितना आ गया, 1/2। तो स्लोप ऑफ पीएम लाइन क्या होगा, 2, 1/2 का उल्टा कर दीजिए 2, साइन बदल दीजिए -2। अब बताइए m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m इज द मिड पॉइंट। तो m का कोऑर्डिनेट दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 2 + 4/2 -1 + 0/2 4 2 6/2 3 या -½ तो m का कोऑर्डिनेट कितना आया, बोलिए 3 -½ तो m का कोऑर्डिनेट पता, बोलिए m का कोऑर्डिनेट पता। और बताइए m का कोऑर्डिनेट पता और इस लाइन का स्लोप भी पता, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कौन लाइन, वेरी गुड, पीएम लाइन। y - y1 मींस ½ इज इक्वल टू x - x1 मींस 3। और यहाँ क्या लिखते हैं, स्लोप। तो स्लोप कितना दिया हुआ है, -2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 2y + 1 और 2 से गुना होगा तो -4x + 12। इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 4x + 2y और -11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, सो सुन लीजिए, ऐसे करके मेरे पास राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल गया पीएम। अब अगेन AC से निकाल लेते हैं स्लोप। क्या लिखे हम, स्लोप ऑफ AC। बताइए y1 - y2 3 - 0 बाई -2 -4 3y -6 इज इक्वल टू -½ बोलो। तो मिला स्लोप ऑफ पीएन लाइन 2 -½ है तो ये हो जाएगा 2। अब आपसे पूछा n का कोऑर्डिनेट,
तो चूंकि n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन, 4 - 2 by 2, 0 + 3 by 2, 4 - 2, 2 by 2, 1, यहाँ हो गया 3 by 2। तो बताइए किसका कोऑर्डिनेट हो गया? n का कोऑर्डिनेट हो गया। अब n का कोऑर्डिनेट मिल गया तो Pn का इक्वेशन निकाल लीजिए। लिखिए इक्वेशन ऑफ Pn, y - y1 के जगह पर 1, x - x1 के जगह पर बोलिए 3 by 2, और स्लोप कितना दिया हुआ है? 2। अब आप सॉल्व करिए, y - 1 है ना, यहाँ कितना? -1। क्या -1? सर -1 के बदले 3/2 यहाँ पर यहाँ 3/2, यहाँ कितना? -1। अब स्लोप आ गया, 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना मिला? 2x - 2। यहाँ सॉल्व करिए, 2y - 3 बाई कितना? 2। अब 2y - 3 = 4x - 4। तो बताइए 4x उधर ले जाइए तो कितना होगा? 4x - 2y और 4x - 2y, और इसको उधर ले जाइए तो -4 + 3 कितना मिलेगा? -1। अब कितना नंबर हो गया आपका? सेकंड। तो बताइए ये जो हम इक्वेशन निकाले वो किसका? Pm का। ये किसका निकाले? Pn का। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो किसका मिल जाएगा कोऑर्डिनेट? बताइए P का। सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को स्पेस बनाते हैं और यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। लिखते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। बोलिए फर्स्ट क्या है? 4x + 2y - 11 = 0। नीचे में 4x - 2y - 1 = 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2y कैंसिल, कितना मिला? 8x। ऐड कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? बोलिए 12। 8x = 12, x = 12/8। काटिए 4 से 3/2। तो पहले वाले यही क्वेश्चन को बनाए थे हम, तो देख लीजिए वहां पर कोऑर्डिनेट x = 3/2 होगा, और x का मान पुट करेंगे तो y = क्या आएगा? 5/2। यही फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया P का, 3/2 कितना? 5/2। कोई प्रॉब्लम? तो अभी आपने क्या सीखा? एक क्वेश्चन को दो तरीका से बताए हम, बेसिक तरीका से भी जिसमें यूज किए डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा तरीका क्या करवाए? स्ट्रेट लाइन से। नोट कीजिए।
मिटा रहे हैं, जिधर नहीं लिखे हैं बोलिएगा। चलिए लिखना बंद करिए, ध्यान दीजिए। सरकम सेंटर को आज हम तार तार कर दिए। कैसे कैसे किए एक बार फिर से हम रिबैक कर रहे हैं। अगर कोई हमको ट्रायंगल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बोलिए? ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो स्ट्रेट लाइन से भी हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, और बेसिक से भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट। किसका? सरकम सेंटर का। साथ ही साथ हम फाइंड कर सकते हैं सरकम रेडियस। क्या फाइंड कर सकते हैं? और दो एग्जांपल बता के दिखाए भी हैं आपको। अब हम एक नया कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। वो नया कंसेप्ट क्या है वो सुनिए। अगर हमको एक कोई ट्रायंगल दे दे और बोले कि सर P का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, किसका कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, तो हम क्या मांगेंगे बताइए आप? कोऑर्डिनेट। तो चलिए हमको कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पर x1 y1। यहाँ क्या दिया गया? यहाँ क्या गया? बोला सर तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निकाल दीजिए सरकम सेंटर। तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट, PB=PC। जल्दी बोलिए, जो बताए थे डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को हम या तो इस तरीका से बनाएंगे या किससे बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन से। अगर इससे बनाएंगे तब भी काफी टाइम लग रहा है, देख रहे हैं फुल बोर्ड में हो जा रहा है, काफी लंबा बन रहा, बन तो रहा है, लेंथी बन रहा है। इससे ही बनाएंगे तब भी बन रहा है, लेंथी बन रहा है, मतलब लॉन्ग बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है बोलिए? लॉन्ग बन रहा है। अब हमको बोला गया कम से बनाइए, मतलब कैसे बनाइए? सुपरफास्ट से। तो जब सुपरफास्ट को यूज करना हो तो आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा तो सुपरफास्ट से भी नहीं बनेगा। मतलब सुपरफास्ट से बनाने के लिए कुछ और चाहिए। क्या बोले हम? कुछ। तो बोलिए क्या चाहिए? बोलिए। तो तीनों कोऑर्डिनेट तो दिया हमको, जल्दी बोलो। हमको एंगल भी चाहिए। क्या चाहिए बताइए? मतलब कोऑर्डिनेट आर गिवन, कोऑर्डिनेट आर गिवन एंड एंगल आर गिवन। एंगल्स आर गिवन। अगर दोनों मिलेगा तभी हम कर सकते हैं यूज द क्या चीज? SFT कॉन्सेप्ट। मतलब SFT का मतलब काफी कम समय लगेगा, फास्ट हो जाएंगे आप, लेकिन चाहिए एक्स्ट्रा क्या चीज? एंगल। अगर दो एंगल भी मिलेगा तभी निकाल लेंगे, क्योंकि जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल रहेगा तभी आप क्या फाइंड कर सकते हैं? सुपरफास्ट से। अब इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, या क्वेश्चन बाद में छोड़िए। अब आपने कहा कि सर एंगल मैंने दिया, A दिया, B दिया, C दिया, तो आप बताइए, तो आप SFT का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ओके, सीखिए फॉर्मूला। एंगल का वर्टिसेस कितना है? आवाज दो। x1। तो बोलिए x1, बोलिए sin 2a। फिर बोलिए यहाँ कोऑर्डिनेट x2, बोलो x2 sin 2b। x3 बोलिए sin 2c बाई sin 2a sin 2b sin। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली y1 sin 2a प्लस बोलिए y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाई sin 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन कितना 2c। कोई प्रॉब्लम? किसका कोऑर्डिनेट मिल गया बोलिए? p का कोऑर्डिनेट। नोट कीजिए। अब इस पर एग्जांपल बता रहे हैं आपको हम। पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 272 नंबर। इन ट्रायंगल ABC कॉमा vertices of A12 vertices of B23 vertices of C31 and angle A is equal to cos inverse 4/5, angle B angle C is equal to cos inverse 1/√10. Find the circumcenter of triangle ABC, of triangle ABC। तो आइए भाई इधर सॉल्यूशन में देखिए, एकदम नया कंसेप्ट आपको इसलिए इसमें है क्योंकि इसमें क्या जोड़ दिया गया है? एंगल। अब एंगल को यूज करने का मतलब है सुपरफास्ट को यूज करेंगे। अब सुपरफास्ट में क्या क्या चाहिए? अभी सुपरफास्ट आप देखे थे, उसमें साइन 2a था। क्या था? फिर क्या था? साइन 2b। फिर क्या था? साइन 2c। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ लिखिए जब एंगल A इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5, तो बताइए cos A इज इक्वल टू कितना मिला बोलिए? तो साइन A क्या होगा बोलिए? 3/5। तो बताओ साइन 2a क्या होगा? 2 sin A इंटू बोलो बराबर 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 24 बोलो 25। क्लियर? फिर बताइए एंगल B इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√10। तो cos B इज इक्वल टू 1/√10 परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर फाइंड करिएगा, आएगा 3। तो साइन B कितना हो जाएगा बोलिए? 3/√10। तो फिर लिखेंगे साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन B cos B इज इक्वल टू 2। और साइन B कहाँ है भाई? तो देखिए साइन B इज इक्वल टू 3/√10। फिर यहाँ cos B इज इक्वल टू 1/√10। फाइनली 6/10 कितना हो जाएगा? 6/10। और जब साइन 2b निकल गया तो उतना ही क्या होगा बोलिए? साइन 2c भी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल C। अब क्या है सो सुनिए, अब एक ट्रायंगल ले लिए हम, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ कितना बोलिए? C। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना हमको? P का। A का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1 2, B का कोऑर्डिनेट 2 3, C का कोऑर्डिनेट 3 1, और डायरेक्ट यूज कर दीजिए सुपरफास्ट। साथ दीजिए, आप लोग सिखाए थे x1 sin 2। इसका ये मतलब था कि जो वर्टिसेस लेंगे वही वाला एंगल होगा साइन में।
तो 1 इंटू बोलिए 1 इंटू साइन 2a प्लस या छोड़िए लिख दे रहे हैं x1 साइन 2a, x2 साइन बोलो 2b, x3 साइन बोलो 2c, बाई नीचे साइन 2a प्लस कितना साइन 2b प्लस कितना साइन 2c कॉमा y1 साइन 2a बोलो, y2 साइन 2b बोलो, y3 साइन 2c बोलो और बाई नीचे साइन 2a प्लस बोलो, साइन 2b प्लस बोलो, साइन 2c बराबर। अब सुनिए x1 की जगह क्या लेंगे 1 साइन 2a इज इक्वल टू 24/25 समझ रहे हैं ना, x2 इज इक्वल टू 2 साइन 2b इज इक्वल टू 6/10, x3 इज इक्वल टू 3 और बोलिए साइन 2c इज इक्वल टू 6/24/25 प्लस 6/10 प्लस 6/10 कॉमा। कोई प्रॉब्लम? अब क्या है सुनिए, इसके लिए y1 2 इंटू 24/25, y2 3 इंटू 6/10, y3 3 इंटू 1 मिनट y3 1 है ना, 1 इंटू क्या चीज 6/10, 24/25 प्लस 6/10 प्लस 6/10। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ क्या है 3, यहाँ 1, ओके है ना। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो क्या कहलाएगा बोलिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P। नोट कीजिए। तो अब आप कहेंगे कि सर ये भी बहुत छोटा नहीं है, लेकिन चूंकि एंगल को यूज करके अगर कोई आपको बोल देगा कि भाई निकालो सरकम सेंटर, तो आप चुप हो जाएंगे। तो ये आपको ट्रिक्स है विथ एंगल, नोट कीजिए। नोट हो गया पूरा? तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्या बताए थे, बेसिक
जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके निकाले थे सर्कम सेंटर। सेकेंड बताए थे आपको हम क्या चीज बोलिए, स्ट्रेट लाइन। थर्ड आपको मैंने बताया एसएफटी, बोलिए यहाँ एसएफटी में मेन पॉइंट है विथ एंगल, किससे यहाँ क्या है बोलिए, विथ इक्वेशन नहीं भूल गए, विथ कोऑर्डिनेट या वर्टिसेज। ओके, आज चौथा नंबर बताने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर बताने आपको जा रहे हैं हम कि स्ट्रेट लाइन से ही विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ, क्लियर। मतलब यहां देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ कितना सी। वहां ए का कोऑर्डिनेट पता था, बी का पता था, सी का पता था। तो कोऑर्डिनेट पता था तो हम लोग 2 पॉइंट से इसका क्या निकाल लेते थे, स्लोप। क्या निकालते थे, स्लोप। स्लोप निकाल के फिर इसका स्लोप निकाल लिए हाइट बाइसेक्टर का, इधर से भी कर लिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाता था हमको, सरकम सेंटर। कब, जब तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहता था तब। आज क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं पता, आज पता क्या, इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है बीसी का, इक्वेशन दिया हुआ है एसी का, और इक्वेशन दिया हुआ है एबी का। तो आपको जो करना है, जो बोल रहे हैं ध्यान देंगे आप। ये जो लाइन है जब इक्वेशन दिया हुआ है तो बताइए उसका क्या फाइंड कर सकते हैं आप, स्लोप। बोलिए, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। या बेटर है कि अभी आपको हम एक एग्जांपल देकर के बताते हैं, अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं 278 नंबर, 278। इसमें क्या है कि ट्रायंगल का साइड जो है सिर्फ मेंशन करना था हमको, 3x - 2y = 6 और 3x + 4y + 12 = 0 और 3x - 8y + 12 = 0। ओके, अब बताइए जब तीनों इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या पूछा जा रहा है, सरकम सेंटर। पहले क्या था, तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहता था। हाँ, मेरे पास एक और उपाय है कि दोनों कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके यहाँ का निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, फिर सॉल्व करके यहाँ का क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट, फिर सॉल्व करके यहाँ का क्या निकाल लेंगे, ये भी मेरे पास तरीका है। ओके, तो 3 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो फिर हम उसके बाद निकाल लेंगे। लेकिन लफड़ा है कि तीनों कोऑर्डिनेट मिलने के बावजूद भी फिर तो आपको इसका निकालना ही होगा इक्वेशन। तो हम लोग कैसे टाइम को सेव करते हैं, सो देखिए थोड़ा मोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हमको। जैसे इस दोनों लाइन को मैंने सॉल्व किया, ध्यान दे रहे ना, तो यहाँ पर अगर सॉल्व किए तो बताइए यहाँ का कोऑर्डिनेट तो मिल ही सकता है, ये कोऑर्डिनेट मिल ही सकता है, ये कोऑर्डिनेट मिल ही सकता है। लेकिन उस तरीका से नहीं बना रहे हैं, दूसरा तरीका से बता रहे हैं। तरीका ये है, इधर सुनिए, एक लाइन दिया हुआ है आपको ax + by + c = 0। क्लियर। तो अगर बताइए ये तीनों दिया इक्वेशन दिया हुआ है और इस पर हमको परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हम आपको सिखाए थे परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में, बोले थे पैरेलल वाला में इक्वेशन बराबर होगा, कांस्टेंट बदलेगा। और परपेंडिकुलर में सिखाए थे x का कोफिशिएंट चला जाएगा किस में, y में, y का कोफिशिएंट x में, बीच का साइन चेंज प्लस के जगह पर, और प्लस कांस्टेंट भी चेंज। तो आप बताइए ये जो देख रहे हैं आप, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं 3x - 2y, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा इसका, 2x प्लस अब प्लस k1 = 0। फिर इधर इसका भी निकल जाएगा, बोलिए 3x है तो हो जाएगा 3y, बोलो। अब 4y है तो क्या हो जाएगा 4x, अब बीच का साइन बदल गया, प्लस k2 = और दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा किसका कोऑर्डिनेट, बोलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या मिल गया हमको, आवाज दीजिए, सरकम सेंटर। नोट कीजिए, तो ये तरीका से बना सकते हैं। चार तरीका आपको बताए हम
कोई भी तरीका का यूज कर सकते हैं आप। नोट कर लिए। अब जब आप नोट कर लिए तो आप अब चलिए कहां पर, खात्मा हो गया आपका, तार तार हो गया, सरकम सेंटर। अब आपको कहां पर लेके चलते हैं हम, आर्थो सेंटर में। कहां लेके चलते हैं? तो चलिए भाई, ऑर्थो सेंटर को इंडिकेट करते हैं H से और O से। किससे? तो ध्यान दीजिए, इधर लिखते हैं दी इंटरसेक्शन पॉइंट, दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, उसमें क्या बताए थे, राइट बाइसेक्टर। इसमें बता रहे हैं अल्टीट्यूड। और the intersection point of altitude is known as ऑर्थो, क्या चीज, ऑर्थो सेंटर। नोटेशन of ortho center, कैपिटल H और O। अब देखिए वहां क्या था, एक ट्रायंगल लिए हम लोग, A यहां B यहां कितना C। तो जब ABC ट्रायंगल हम ले लिए तो वहां पर हम लोग ले रहे थे ऐसे करके। देखिए वहां का बात, ये था बराबर भागों में डिवाइड, यहां 90 डिग्री कहलाता था राइट बाइसेक्टर। आज ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ 90 डिग्री है। सिर्फ क्या है बोलिए? गुड। और ये आपको वर्टिसेस से पास कर गया। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तो इसका नाम कहलाएगा अल्टीट्यूड। क्या नाम हो जाएगा? अल्टीट्यूड। इधर से देखिए, इधर से भी आप लीजिए बेस पर 90 डिग्री, इसको m मान लीजिए, इसको क्या मान लिए, n। ये भी क्या कहलाएगा बोलिए आपका? अल्टीट्यूड। यानी bn भी क्या हो गया? अल्टीट्यूड। तो ये भी अल्टीट्यूड, ये भी अल्टीट्यूड, और दोनों अल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करेगा क्या कहलाएगा बोलिए? या एक और अल्टीट्यूड ले लीजिए, इसको क्यों छोड़िएगा? mn R कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका? अल्टीट्यूड। और तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा क्या कहलाएगा?
ऑर्थो सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बराबर पूछता है। तो सरकम सेंटर तार कर दिए, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर में सिर्फ इतना अंतर था कि वहां बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था और वर्टिसेस से टच नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगा और किससे टच करेगा, वर्टिसेस। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हमको इसमें करना क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1, ध्यान दीजिए खुद कर सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट बोलिए, और आपसे क्या पूछा गया, बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, ऑर्थो सेंटर का मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर हम ये लाइन निकाल लें, कौन लाइन, AM, और एक लाइन निकाल लें कौन, CR, चाहे BN, और दोनों लाइन को सॉल्व कर दें तो किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर का। और फिर बात तो वही है, जब हम AN का इक्वेशन निकालेंगे, किसका, AM का, तो बताइए पासिंग पॉइंट पता है हमको, बोलो, और इस पॉइंट से स्लोप निकाल के पलटी कर देंगे तो स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का, है। तो ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, दोनों को सॉल्व करिए, क्या मिल गया आपका, ऑर्थो सेंटर। लिख दे रहे हैं इसी बात को हम। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर स्लोप ऑफ BC लाइन। देखो 2 पॉइंट से क्या निकालेगा, BC का स्लोप मान लेते हैं M है, स्लोप ऑफ, बोलिए, AM लाइन कितना होगा, -1/m। और जब इसका स्लोप -1/m होगा और पॉइंट कितना दिया हुआ है, x1 y1, तो लिखेंगे y - y1 = -1/m x - x1, और ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ, बोलो, AM लाइन। कौन लाइन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहां पर आप देख लीजिए स्लोप ऑफ, ये BC था ना, अब स्लोप ऑफ क्या ले लिए, बोलिए, AC, मान लेते हैं अल्फा है, तो स्लोप ऑफ ये अल्फा है, तो बताइए BN क्या होगा, -1/अल्फा। तो फिर लिखेंगे यहाँ इक्वेशन ऑफ BN, इक्वेशन ऑफ, तो BN का इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y - y2 बोलो, x - x2 बोलो, और स्लोप हो गया -1/अल्फा। कितना नंबर मिला, सेकेंड नंबर। और दोनों को सॉल्व कर दीजिए, लिखिए सॉल्व फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा किसका कोऑर्डिनेट, बोलिए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ H यानी ऑर्थो सेंटर। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए। नोट कर लिए,
इधर भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 277 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, 0, 2, -1 and -1, 3। अब बताइए, यहां पर आपको 3 कोऑर्डिनेट का मेंशन है और क्या पूछा जा रहा है बोलिए, ऑर्थो सेंटर। आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले ट्रायंगल का फॉर्म कीजिए आप, एबीसी, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट 0, 0, बी का कोऑर्डिनेट 2, -1, सी का कोऑर्डिनेट -1, 3। अब आप ऐसा कीजिए, देखिए साथ दीजिए, वर्टिसेस ए से ऐसा लाइन जो साइड पर 90 डिग्री बना रहा है क्या कहलाएगा ये बोलिए, अल्टीट्यूड। वर्टिसेस बी से ऐसा लाइन जो साइड पर 90 डिग्री बना रहा है क्या कहलाएगा बोलिए, अल्टीट्यूड। और इतना तो करना है मात्र, दोनों अल्टीट्यूड को सॉल्व कर देना है, ये जो कटिंग पॉइंट निकलेगा वही आपका कौन है, ऑर्थो सेंटर। अब बताइए, ए एम का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट ऑलरेडी पता है 0, 0 और स्लोप हम यहां से निकाल लेते हैं। तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ BC कितना होगा, y1 - y2, 3 + 1, 3 + 1 -1 -2 यानी 4y - 3। तो जब BC का स्लोप निकाल दिए तब स्लोप किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ AM। AM का स्लोप देखिए 4/3 का उल्टा 3/4। अब इक्वेशन ऑफ AM, इक्वेशन ऑफ y - y1 की जगह 0, x - x1 जो 0 और स्लोप कितना बोलिए 3/4 यानी y = 3/4x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इधर आ जाइए, इधर जो है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ, बोलो AC लाइन, y1 - y2 मतलब 3 - 0 बाय -1 - 0 यानी 3/-1 यानी -3। तो फिर स्लोप ऑफ, जब AC मिल गया तो क्या निकाल लेंगे BN, तो कितना मिलेगा 1/3। तो फिर इक्वेशन ऑफ BN, अब BN का जो इक्वेशन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 - 1 से, y + 1 = x - 2 और स्लोप हो गया यहाँ 1/3, क्रॉस करिए, 3y + 3 = x - 2 यानी x - 3y - 5 = 0। कितना नंबर बोलिए, सेकेंड। ये क्या हो गया, फर्स्ट। अब दोनों जब अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकल गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कैसे करते हैं सुनिए, y = 3/4x दिया हुआ है ना, y का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो x - y की जगह 3/4x - 5 = 0, यहाँ हो जाएगा 4x - 9x - 20 = 0। तो 4x में से 9x - 5x = 20, x = -4 और x का मान -4 यहाँ पुट करिएगा। तो y = 3/4 × -4 कितना मिला बोलिए, -3 यानी x = -4, y = यही हो गया कोऑर्डिनेट x, y। तो आप x = -4, y = क्या चीज, -3। फाइनल आंसर नोट कीजिए, यही हो गया आपका क्या चीज, ऑर्थो सेंटर। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए।
नोट कर लिए? तो क्लियर हो गया आपका सर्कम सेंटर, अर्थो सेंटर, है ना। साथ ही साथ अर्थो सेंटर का सुपर फास्ट बताने जा रहे हैं। जस्ट अभी हम जैसे बताए थे किसका सुपर फास्ट वहां पर, सर्कम सेंटर का। तो देखिए अर्थो सेंटर का सुपर फास्ट में क्या करना है। नोट कर लिए ये। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहां पर क्या था, x1 y1 x2 y2, बोलिए x3 y3, यहाँ p है। फिर एक ट्रायंगल लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए h है। तो p इक्वल टू आपको क्या बताए थे, h क्या बताने जा रहे हैं, वहां बताए थे x1 तो लेंगे ही, बोलिए साइन, वेरी गुड, x2 बोलिए, फिर बोलिए x3 बाई साइन 2a प्लस ओके, फिर बोलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई प्लस ओके सर। आज यहां सीखिए सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ साइन की जगह tan ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? तो बोलिए x1 tan a, x2 बोलो, x3 बोलो बाई tan a प्लस tan b प्लस, फिर बोलिए x1 सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई tan a प्लस tan b प्लस। कोई दिक्कत? सीखे कि नहीं सीखे? प्रूफ इसी पर आप जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें कर लेंगे, पुट कर देंगे, मिल जाएगा क्या चीज आपका, ऑर्थो सेंटर सेवा दैनिक। तो आपने दो चीज सीखा, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। जय हिंद।